सुप्रभात बच्चों, मैं लोकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, कोई ना कोई छोटा बच्चा होता ही हो, नहीं तो हमारे आस पड़ोस में कोई छोटे बच्चे होते हैं और हम उनकी शैतानियों को देखते हैं तो कई बार हमें बड़ी हंसी आती है, हमें थोड़ी खुशी भी मिलती है। ठीक है, वो कोई गलती काम करेंगे और फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं मैंने तो किया ही नहीं। ठीक है, तो ये जो बाल मनोविज्ञान है, ये जो बाल लीला है, ठीक है, इस तरह की बाल लीला जो है भगवान कृष्ण भी किया करते थे। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब कोई बच्चा कई बार मिट्टी खाता है तो लोग बोलते हैं देखो मिट्टी खा रहा है, लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण ने भी मिट्टी खाई है। कुछ बच्चे कुछ सामान, छोटे बच्चे होते हैं, फ्रिज खोल के कोई सामान चुरा कर खाते हैं, कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं तो लोग बोलते हैं देखो, बोलते हैं हाँ भगवान कृष्ण भी चोरी करते थे। तो भगवान जो कृष्ण है, ठीक है, उनका वो हमारे मतलब लोक में बड़े गहरे रचे बसे हुए हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही एक पाठ है, वो कक्षा 8 की बसंत में सूरदास के पद, जिसको लिखा है सूरदास जी ने। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। सूरदास, इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। और ये पद जो है, इसकी विधा जो है वो कविता है, तो पद को चूंकि गाया जाता है इसलिए कविता में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 में 1478 ईस्वी। सूरदास जो है 1478 में रुनुक्ता ग्राम, रुनुक्ता ग्राम एक जगह है, इनका जन्म जो है रुनुक्ता ग्राम में हुआ। और इनके पिता का नाम था रामदास। और इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो सूरदास जी जो है वो पद गाया करते थे। तो एक बार इनके जो वल्लभाचार्य जी हैं, उन्होंने देखा इनको तो बोला कि यहाँ क्यों गाते, चलो वहाँ, ठीक है, भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठकर आराम से गाना। तो ये वहाँ चले गए और फिर वहाँ जाकर ये गाना गाने लगे। ठीक है, मतलब ये जो पद है गुनगुनाने लगे, भजन वगैरह। तो इनकी जो गणना है सूरदास जी की, ठीक है ना, वो अष्टछाप में होती है। जो वल्लभाचार्य जी के 8 शिष्य हैं, ठीक है, उसमें इनकी गिनती होती है। तो सूरदास जी ने जो कृष्ण है, कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही अच्छा वर्णन किया। ऐसा वर्णन जैसा लगता है कि हमारे सामने वो घटना घट गई। और सूरदास जो है वात्सल्य रस जो है, वात्सल्य रस के सिरमौर है। जितना बेहतरीन ढंग से इन्होंने वात्सल्य रस का वर्णन किया है, ठीक है, कृष्ण लीला का वर्णन किया है, उसमें वात्सल्य रस का वर्णन किया है, वैसा कोई सारी दुनिया में कोई और नहीं कर पाया। ठीक है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सूर सागर है, सूर सारावली है, नल दमयंती, व्याली हरिवंश व्यालो है, हरिवंश टीका आदि बहुत सारी है। इसमें जो सूर सागर है वो महाकाव्य है इनका। और इनकी जो भाषा है वो ब्रज है। और ये सारी दुनिया में केवल भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा की। और ये मतलब ये देख नहीं सकते थे। ठीक है, आंखें तो बचपन से ही, भी कहते हैं कुछ लोग कि बचपन से ही कुछ लोग जन्मांध मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जन्मांध है। जन्मांध का मतलब कि जन्म से नहीं देख पाते, जन्म से अंधे थे। कुछ लोग कहते हैं कि जन्मांध थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, जन्मांध नहीं थे। अगर कोई आदमी जन्म से अंधा है तो वो किसी बच्चे की बाल लीला का वर्णन ऐसा नहीं कर सकता। वो कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपनी आंखों से देखा हो। जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो कैसे ऐसा वर्णन कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो कृष्ण उनकी प्रेरणा से उन्होंने ऐसा सब किया। तो विद्वानों में थोड़ा इसको लेकर के मतभेद है, बहरहाल वो हमारा विषय नहीं। और 1584 ईस्वी में पारसौली ग्राम उत्तर प्रदेश में 1584 में इनकी मृत्यु है। पारसौली जगह है उत्तर प्रदेश में, वहीं मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये थोड़ा सूरदास जी के बारे में था। आइए हम लोग चलते हैं पद की तरफ। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, जो कृष्ण है, ठीक है,
वो अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी, भैया कब ही बढ़ेगी चोटी। देखिए कब ही से बताया है, कब ही का मतलब है कब, ठीक है। उनकी माँ को नहला धुलाकर, उनकी चोटियाँ, छोटे बच्चे होते हैं बाल बड़े बड़े होते हैं तो उनकी चोटी बना देती है। तो पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। माँ ने उनको लालच दिया हुआ है, ठीक है। जो कृष्ण ने उनको लालच दिया, क्योंकि जो कृष्ण है उनको मक्खन बहुत पसंद है। तो माँ उनको कहती है कि तुम अगर मक्खन खाओगे तुम्हारी चोटी नहीं बढ़ेगी, तुम दूध पियो, ठीक है, तब तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। तो कृष्ण जो है मजबूर में कृष्ण जी को दूध पीना पड़ता है। वो दूध पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन चोटी बढ़ नहीं रही है, तो बड़े परेशान है। अब जैसे आज दूध पी लिया, चोटी नहीं बढ़ी, तो माँ से लगे शिकायत करने की आपने तो बोला था कि दूध पीने से चोटी बढ़ी, कहाँ बढ़ी चोटी, ठीक है। तो माँ फिर उनको समझाती है। तो उन्हीं चीज़ों का वर्णन, की शिकायत का वर्णन, और माँ से क्या क्या शिकायत करते हैं उसको देखिए। कितनी बार मुझे दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। कितनी बार, कितनी माने कितनी, कितनी बार मुझे दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। आप इसको आज ही कर सकते, अजहू माने आज ही, ठीक है, आज भी या अब भी। कितनी बार मुझे दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, कि मुझे कितनी बार दूध पीते हो गया, मैंने कितनी बार दूध पिया, लेकिन ये आज की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों वह है लांबी मोटी। ये जो भाषा है ये ब्रज भाषा है, ठीक है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सारा व्यवहार किया, सारी रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, तू जो कहती, तू शब्द है माँ के लिए तुम, ठीक है। कहती माने कहती थी, बल, यहाँ पर शब्द है बल, बल माने बलवान। बेनी, बेनी का मतलब है छोटी सी। ज्यों, ज्यों का मतलब यहां पर है के समान। ज्यों का मतलब है के समान या जैसे। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों वह है लांबी मोटी। लांबी मोटी माने लंबी और मोटी। कि तुम तो कहती थी कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है वो बलराम की चोटी के जैसे लंबी और मोटी हो जाए, ठीक है। गाढ़त कुहत नहवावत जई है नागिन सी भुई लोटी। देखिए काढ़त, काढ़त गुहत, काढ़त गुहत नवावत। गुहत माने गुहत, काढ़त माने बाल बनाना, चोटी बनाना। नहावत माने नहलाना। काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भुई लोटी। भूमि शब्द है, भूमि, भूमि, ठीक है। कि अगर तुम इसको बाल बनाते जाओगे, घूमते जाओगे चोटी को और नहलाते जाओगे तो नागिन के समान जमीन पर लौटेगी। तुम तो ऐसा कहती थी। कांचो दूध पियावत पची पची। कांचो, कांचो माने कच्चा। दूध पियावत पची पची, पची पची शब्द है। पची पची का मतलब है बार बार। तुम
मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, कांचो दूध पियावत पची पची, बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देती ना माखन रोटी, और देती माखन रोटी नहीं देती हो खाने को। सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की चोटी। हरी माने यहाँ पर श्री कृष्ण है, हलधर, हलधर माने बलि। चिरजीवो, सूर चिरजीवो दो भैया, चिरजीवो माने चिरंजीव, आशीर्वाद देना। चिरजीव गौ का मतलब है चिरंजीव होना, ठीक है, चिरकाल तक जीना, ठीक है, बहुत लंबी उम्र जीना, ऐसा उनकी माँ आशीर्वाद देती है। तो वो कह रहे हैं कि तुम कच्चा दूध मुझे पिलाती हो बार बार और मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। जब कृष्ण ऐसी बात कहते हैं तो माता यशोदा बलराम और कृष्ण को देख करके उनको आशीर्वाद देती है दोनों को कि सदा सुखी रहो, लंबी उम्र जियो, ठीक है। एक बार हम इस पद को पढ़ते हैं और पूरा एक बार में व्याख्या करके देखते हैं इसको, ठीक है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मैं दूध पिया था भाई, यह अजमा छोटी, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गए लेकिन ये आज तक छोटी की छोटी है। तू जो कहा थी बल्कि बेने जो होई है लांबी मोटी, तुम तो कहती थी कि बलराम की चोटी के समान ये लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जई है, अगर तुम इसको बाल को बनाओगे, ठीक है, काढ़ोगे, कंघी से काटते रहोगे, गुहोगे, ठीक है, चोटी को बनाना, नहवावत माने उसको नहलाना, जय है, अगर तुम चोटी को नहलाते गुहते रहोगे, बाल काटते रहोगे, ठीक है, तो नागिन के सामान्य जमीन पर लौटेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, और बार बार मुझे कच्चा दूध पिला देती हो, देती ना माखन रोटी नहीं देती हो। तो ये कृष्ण शिकायत करते हैं जब तो माता यशोदा दोनों भाई कृष्ण और बलराम को देखती हैं और देखकर उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देती हैं। तो अभी इस भाग में बस इतना ही, इसके अगले वाला पार्ट हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।